हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा अकेडमी टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इस वीडियो में हम प्रमुख अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है राजनीति से संबंधित। राजनीति से संबंधित के लिए एक शब्द है राजनैतिक। राजनीतिक यानी राजनीति से संबंधित। ऊपर लिखी हुई, ऊपर लिखी हुई उसके लिए एक शब्द है अधोलिखित। अधोलिखित यानी ऊपर लिखी हुई। नेक्स्ट है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द है अद्वितीय। अद्वितीय यानी जिसके समान कोई दूसरा ना हो। जो करने योग्य ना हो, जो करने योग्य ना हो उसे कहते हैं अकरणीय। अकरणीय यानी जो करने योग्य ना हो। जिसकी आयु लंबी हो, जिसकी आयु लंबी हो उसे दीर्घायु कहते हैं। जिसके आने की तिथि ज्ञान न हो, जिसके आने की तिथि ज्ञान न हो उसे अतिथि कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। नेक्स्ट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है जिसका कोई ना हो। जिसका कोई ना हो उसे अनाथ कहते हैं। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडे से जन्म लेने वाला उसे अंडज कहते हैं। अंडज यानी अंडे से जन्म लेने वाला। जिसके लिए कोई उपमा ना हो, जिसके लिए कोई उपमा ना हो उसके लिए एक शब्द है अनुपम। आगे की बात सोच लेने वाला, आगे की बात सोच लेने वाला उसे अग्रसूची कहते हैं। जो बीत चुका हो, जो बीत चुका हो उसे अतीत या विगत कहते हैं। जिसका दूसरे से संबंध ना हो, जिसका दूसरे से संबंध ना हो उसके लिए एक शब्द है अनन्य। अनन्य यानी जिसका दूसरे से संबंध ना हो। तो बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। नेक्स्ट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है मुकदमा दायर करने वाला। मुकदमा दायर करने वाला के लिए एक शब्द है वादी। वादी यानी मुकदमा दायर करने वाला। जिसकी आवृत्ति वर्ष में एक बार हो, जिसकी आवृत्ति वर्ष में एक बार हो उसे वार्षिक कहते हैं। वार्षिक यानी जिसकी आवृत्ति वर्ष में एक बार हो। जो सुनने योग्य हो, जो सुनने योग्य हो उसे श्रव्य कहते हैं। एक ही माता से जन्म लेने वाला, एक ही माता से जन्म लेने वाला उसे सहोदर कहते हैं। पर्ण यानी पत्तों, पत्तों से बनी कुटिया, पर्ण से बनी कुटिया के लिए एक शब्द है पर्णकुटी। दूसरों का भला चाहने वाला, दूसरों का भला चाहने वाला उसे कहते हैं परार्थी। परार्थी यानी दूसरों का भला चाहने वाला। जिसके हाथ में चक्र है, जिसके हाथ में चक्र है के लिए एक शब्द है चक्रपाणी। चक्रपाणी यानी जिसके हाथ में चक्र है। जो सदा दूसरों के दोष देखता हो, जो सदा दूसरों के दोष देखता हो के लिए एक शब्द है छिद्रान्वेषी। तो बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। नेक्स्ट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है जो भाषा विज्ञान का ज्ञाता हो। जो भाषा विज्ञान का ज्ञाता हो उसे कहते हैं भाषाविद। जो माता की हत्या करे, जो माता की हत्या करे उसके लिए एक शब्द है मातृहंता। मातृहंता जो माता की हत्या करे। युद्ध लड़ने की उत्सुकता, युद्ध लड़ने की उत्सुकता के लिए एक शब्द है युयुत्सा। बच्चों को सुलाए जाने हेतु गीत, बच्चों को सुलाए जाने हेतु गीत उसे लोरी कहते हैं। लाभ की इच्छा, लाभ की इच्छा को लिप्सा कहते हैं। जो आकाश में चलता हो, जो आकाश में चलता हो उसके लिए एक शब्द है खेचर। जिसका भेदन न किया जा सके, जिसका भेदन न किया जा सके उसे अभेद कहते हैं। अभेद यानी जिसका भेदन न किया जा सके। जिसे गोद लिया गया हो, जिसे गोद लिया गया हो उसके लिए एक शब्द है दत्तक। तो बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। नेक्स्ट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है जो जानने की इच्छा रखता हो। जो जानने की इच्छा रखता हो उसे जिज्ञासु कहते हैं। गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला के लिए एक शब्द है गगनचुंबी। जिसका कोई आकार न हो, जिसका कोई आकार न हो उसे निराकार कहते हैं।
जो मांसाहार नहीं करता, जो मांसाहार नहीं करता, उसके लिए एक शब्द है निरामिष। निरामिष यानी जो मांसाहार नहीं करता। जिसे देश निकाला दे दिया गया हो, जिसे देश निकाला दे दिया गया हो, उसके लिए एक शब्द है निर्वासित। नेक्स्ट है जिसमें ममत्व ना हो, जिसमें ममत्व ना हो, उसके लिए एक शब्द है निर्मम। नेक्स्ट है पेय पदार्थ की वह मात्रा जो एक बार में गले से नीचे उतारी जा सके, उसके लिए एक शब्द है घूंट। नेक्स्ट है जो बहुत समय तक अस्थायी रहे, जो बहुत समय तक अस्थायी रहे, उसके लिए एक शब्द है चिरस्थायी। तो बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। नेक्स्ट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है जो क्षमा करने योग्य हो, जो क्षमा करने योग्य हो, उसे क्षम्य कहते हैं। जो कपड़ा फटा हुआ हो, जो कपड़ा फटा हो, उसके लिए एक शब्द है चिरकुट। चिरकुट यानी कि जो कपड़ा फटा हुआ हो। जिस स्थान पर सेना का पड़ाव या शिविर लगता है, जिस स्थान पर सेना का पड़ाव या शिविर लगता है, उसके लिए एक शब्द है छावनी। जन्म से अंधा, जन्म से अंधा के लिए एक शब्द है जन्मांध। जन्मांध यानी कि जन्म से अंधा। नेक्स्ट है जिसे तैरने या पार जाने की इच्छा हो, जिसे तैरने या पार जाने की इच्छा हो, उसके लिए एक शब्द है तितीर्षा। जो तत्व को जानता हो, जो तत्व को जानता हो, उसके लिए एक शब्द है तत्वज्ञ। तत्वज्ञ यानी कि जो तत्व को जानता हो। जिसे समझना दुष्कर हो, जिसे समझना दुष्कर हो, उसके लिए एक शब्द है दुर्बोध। दुर्बोध यानी जिसे समझना दुष्कर हो। नेक्स्ट है कांटों से भरा हुआ। कांटों से भरा हुआ, उसके लिए एक शब्द है कंठ काकीर्ण। कंठ काकीर्ण यानी कांटों से भरा हुआ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है जो अच्छे कुल में जन्मा हो, जो अच्छे कुल में जन्मा हो, उसके लिए एक शब्द है कुलीन। कुलीन यानी कि जो अच्छे कुल में जन्मा हो। जो कहा गया है, जो कहा गया है, उसे कहते हैं कथित। कथित यानी जो कहा गया है। फूल के खिलने की पूर्व अवस्था, फूल के खिलने की पूर्व अवस्था को क्या कहते हैं? तो कली। जो कुछ क्षणों में ही नष्ट हो जाए, जो कुछ क्षणों में ही नष्ट हो जाए, उसे क्षविक कहते हैं। जो बहुत तेज चाल से गमन करे या चले, जो बहुत तेज चाल से गमन करे या चले, उसे कहते हैं द्रुतगामी। द्रुतगामी यानी जो बहुत तेज चाल से गमन करे या फिर चले। नेक्स्ट है घर बसाकर रहने वाला। घर बसाकर रहने वाला, उसे गृहस्थ कहते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपना विचार कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।